हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। BSDL 137 में यूनिट नंबर 7 पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से ज़रूर सवाल आते हैं। आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, आपको पत्र का फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। तो इसमें सवाल नंबर पहला देख लेते हैं। आपके क्षेत्र में स्थित एक विद्यालय में एक इतिहास पद का एक विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त पद को प्राप्त करने हेतु आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले दाईं साइड में आप दिनांक लिखेंगे, फिर आप बाईं साइड में सेवा में लिख करके कोमा लगाएंगे, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुखर्जी नगर नई दिल्ली, फिर पिन कोड लिख सकते हैं। विषय लिखेंगे नौकरी प्राप्त करने हेतु। संदर्भ है दैनिक जागरण में दिनांक 10/11/2023 में छपे नौकरी के विज्ञापन के संदर्भ में। तो दोस्तों महोदय लिखेंगे आप लेफ्ट साइड में, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय में इतिहास का पद कक्षा 12वीं में रिक्त है। यह बात मुझे दैनिक जागरण में पता चली। मेरा नाम फातिमा है तथा मैं दिल्ली की निवासी हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं इतिहास पढ़ा रही हूँ। नौकरी की योग्यता अनुसार मेरे पास में सभी डिग्रियाँ हैं। मैं आपके विद्यालय में पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे इस पद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आपसे आग्रह है कि आप उक्त पद मुझे प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। फिर आप लिखेंगे भवदिया। भवदिया अगर लड़की हैं, भवदिया लिखेंगे, भवदिया। और लेफ्ट साइड में संलग्न लिखेंगे, यानी कि आपने जो कागज़ लगा रखे हैं उस चीज़ को कहते हैं संलग्नक। बायोडाटा आपने लगा रखा है, नाम लिखेंगे हुमा फातिमा, मकान संख्या, और फिर आप अपना घर का पता लिख सकते हैं राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 2, आपके क्षेत्र में बढ़ते अपराध को रोकने हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। दोस्तों संपादक के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो आप राइट साइड में पता लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, सेक्टर 7, रोहिणी दिल्ली, दिनांक। फिर लेफ्ट साइड में सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण नई दिल्ली, महोदय कोमा। मैं आपके लोकप्रिय अखबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को हमारे इलाके में बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वर्तमान में यहाँ तरह तरह के अपराध जैसे चेन खींचना, जबरन वसूली, छेड़छाड़, चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध बढ़ गए हैं। थाना अधिकारी को बार बार सूचित करने के बाद भी समस्या बनी हुई, जिससे यहाँ भय का माहौल बना हुआ है। समाज में प्रगति तथा शांति हेतु यह क्षेत्र अपराध मुक्त होना जरूरी है। सरकारी अधिकारी इस संदर्भ में काफ़ी पत्र हम भेज चुके हैं सरकारी अधिकारियों को। अब हमें इंतजार है कि इस क्षेत्र में अपराध कब रुकेंगे। फिर आप हस्ताक्षर कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, विशाखा, कंचन, कुसुम, आपके जो भी दोस्त हैं। फिर भवदीय लिखें, ठीक है। भवदीय में आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन औपचारिक पत्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन औपचारिक पत्र वही है दोस्तों। संपादक के नाम आपको बढ़ते अपराध हेतु पत्र लिखना है। तो ये तो वही सवाल है अपना। आगे पढ़ते हैं। आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, नया सवाल है दोस्तों, जो बाजार में उपलब्ध नहीं थी। इस संदर्भ में आपने नेशनल बुक ट्रस्ट को पुस्तकें भिजवाने हेतु एक औपचारिक पत्र लिखना है। जवाब में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से लिखे गए औपचारिक पत्र का नमूना लिखिए। मतलब आपके पास में किताबें नहीं थी, मार्केट में आप गए, किताबें नहीं मिली, और आप जो किताबें छापने का काम करते हैं, जो प्रकाशक हैं, उनके नाम आपको मतलब किताब मंगवाने के लिए लिखना है। नेशनल बुक ट्रस्ट आप बीच में लिखेंगे, फिर लेफ्ट साइड में क्रम संख्या 12 लिखेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं आप क्रम संख्या में। फिर आप लिखेंगे पता नेहरू भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज सेकंड, वसंत कुंज, नई दिल्ली, पिन कोड, फिर दिनांक। फिर आप अपना घर का पता लिखेंगे। देखो सबसे पहले राइट साइड में आप नेशनल बुक ट्रस्ट का पता लिखेंगे, फिर लेफ्ट साइड में आप अपना घर का पता लिखेंगे। मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं आप। सेवा में श्रीमती नेहा, विषय आदेश की पूर्ति हेतु प्रिय महोदया। यानी कि दोस्तों ये जो पत्र लिखा जा रहा है ये नेशनल ट्रस्ट वाले लिख रहे हैं आपको, क्योंकि आपने किताबें उनसे मंगवाई थी, तो वो बिल्स भी भेज रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। विषय है आदेश की पूर्ति हेतु, यानी कि जो किताबें आपके पास में भिजवाई जा रही है उसी के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से। प्रिय महोदया, आपका आदेश पत्र संख्या 8 दिनांक 25/10/2023 को प्राप्त हुआ, धन्यवाद। आदेशानुसार आपने जो पुस्तकें मंगवाई थी उनका पैकेट रजिस्टर डाक द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, यानी कि भिजवाया जा रहा है, जिसका इनवॉइस संलग्न है। इनवॉइस मतलब रसीद है ना, रिसिप्ट। संलग्न इनवॉइस चालान है, यहाँ पर चालान संख्या आप बता सकते हैं, दिनांक लिखेंगे। फिर भवदीय कुलदीप चौधरी बुक सहायक, जो मतलब किताबें आपको दे रहा है। केस मेमो मतलब जो आपने किताबें मंगवाई हैं उनकी प्रतियाँ, यानी कि कितनी कॉपीज़ मंगाई, जैसे कि ईदगाह कहानी का नाम है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। आप ये किताब टोटल 2 मंगवा रहे हो। मूल्य उनका 150 रुपये। कफन की
आपने एक किताब मंगवाई है, मूल्य 200 रुपये। आंसू जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ये कुल प्रति अपने एक कॉपी मंगवाई है 100 रुपये की, तो कुल हो गया अपना 300, 200 और 100, 600 रुपये हो गए। ठीक है, डिस्काउंट 50 रुपये का मिला, कुल भुगतान राशि 550 रुपये आपको देनी है। हस्ताक्षर कर दिया है नेशनल बुक ट्रस्ट के बुक सहायक कुलदीप ने। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले तो वो जान लीजिए। सरकारी कामकाज के संबंध में सरकार के अधिकारी वैचारिक आदान प्रदान हेतु एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। चूंकि ये पत्र आत्मीयता से युक्त होते हैं, इसलिए इन पत्रों को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यानी कि एक डिपार्टमेंट में अगर 2 सरकारी कर्मचारी एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तो वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे लिए काम का है, जैसे कि आप भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव पद पर हैं, आपको महाराष्ट्र के चिकित्सा पर्यटन विभाग के सचिव को पत्र लिखना है, जिसमें महाराष्ट्र में चिकित्सा पर्यटन को सफलता प्राप्त करने के बारे में लिखा हो। यानी कि आप खुद तो हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और आप अपने ही विभाग के कोई एक छोटे अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं जो महाराष्ट्र के चिकित्सा पर्यटन विभाग का सचिव है। भारत सरकार, आप हैं खुद हुमा फातिमा, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली। दिनांक लिखेंगे, अर्ध सरकारी पत्र ये लिख सकते हैं, अर्ध सरकारी पत्र 4 दशमलव क्रमांक संख्या 47। ठीक है, प्रिय सबाना कुमारी, यानी कि सबाना कुमारी कौन है, महाराष्ट्र के चिकित्सा पर्यटन विभाग का सचिव है। वैसे मतलब अज्यूम करना है। ठीक है, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं आपका पत्र क्रमांक 540 चिकित्सा पर्यटन विभाग, चीप है, वी का मतलब है चिकित्सा पर्यटन विभाग, 20 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ। आपने महाराष्ट्र में बढ़ रहे चिकित्सा पर्यटन पर प्रकाश डाला है। मैं चाहती हूं कि पूरे भारत में सभी राज्यों को ऐसी सफलता मिले। यदि आप इस हेतु एक सुझाव पत्र अगर सरकार को भेज सकते हैं तो इसी आधार पर एक मतलब हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं और आपका सहयोग अपेक्षित है ना। जब आप अपने विचार लिख ले तो आप अपने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संदेश भेजेंगी। श्रीमती सबाना कुमारी, ये हैं सचिव चिकित्सा पर्यटन विभाग महाराष्ट्र, आपकी शुभ चिंतक हुमा फातिमा, ये आपने लिखा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बड़े बेटे की शादी हेतु अपने मित्र को अनौपचारिक निमंत्रण पत्र लिखे, ये सवाल करेंगे। इसके बाद में ये तो निमंत्रण पत्र का है, ये भी आ सकता है, अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। और क्वेश्चन नंबर 2, कॉलेज के प्राचार्य होने के नाते आपको तुलसी जयंती के अवसर पर सभी प्रोफेसर अथवा शिक्षकों को आमंत्रित करना है। इस हेतु आप एक औपचारिक निमंत्रण पत्र लिखिए। दोस्तों, पहला जो सवाल है ये तो अनौपचारिक निमंत्रण पत्र का है। जैसे कि आप घर में आपका कोई प्रोग्राम है शादी का, तो आप किसी को इन्वाइट करने अपने रिश्तेदार को, तो उसके लिए तो हो जाएगा अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। जबकि आप सपोज करो कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल है, तो आप जो पत्र लिखेंगे वो औपचारिक निमंत्रण पत्र होगा। तीसरा सवाल, आपकी दोस्त का बैंक में नौकरी आपका जो दोस्त है वो बैंक में नौकरी लग चुका है। ठीक है, उसको बधाई पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्त के पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर आप काफ़ी दुखी हैं। आप अपने दोस्त के साथ में एक संवेदना पत्र लिखकर इस दुख की घड़ी में उनका साथ दें। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये सवाल है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र हम देखते हैं। जो पहला सवाल था दोस्तों, देखो पहला सवाल क्या था, बड़े बेटे की शादी हेतु अपने मित्र को अनौपचारिक निमंत्रण पत्र लिखना है। राइट साइड में लिखेंगे दोस्तों, आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पूनम राजपूत, उसका जो पता है वो लिखेंगे। प्रिय मित्र शिखर, ठीक है, ये आपका नाम है। तो अनौपचारिक पत्रों में मतलब जिसको आप भेज रहे हैं उसका तो नाम शिखर है और आपका खुद का नाम सपोज करो पूनम राजपूत है। आपका जो घर का पता है मान लो लक्ष्मी निवास साकेत नगर दिल्ली, दिनांक लिख दिया है। लेफ्ट साइड में लिखेंगे प्रिय मित्र शिखर, सह प्रेम नमस्ते। तो मैं यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अगले महीने की 25 तारीख को मेरे बड़े बेटे रोहित की शादी है। इस शुभ अवसर पर मैं आपकी उपस्थिति चाहती हूं, क्योंकि आपके बिना इस शादी में आनंद नहीं आएगा। इस पत्र के साथ शादी का कार्ड भी भेज रही हूँ। आप सह परिवार यानी कि परिवार के साथ आमंत्रित हैं, इन्वाइट है। समय पर पहुंचेंगे तो मुझे खुशी होगी। सभी परिवार के सदस्यों को आप मेरा नमस्ते कहना। विनीत, विनीत का मैंने पहले ही अर्थ बता रखा है। विनीत मतलब विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति। तो आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर साइन कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए, कंप्लीट हो गया। अब देखो, आप एक कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, और तुलसी जयंती के अवसर पर आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है। औपचारिक पत्र लिखना है तो आप अपना पता लिख सकते हैं। हुमा फातिमा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान, दिनांक ये 15/11/2023। प्रिय महोदय, तुलसी जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित व्याख्यान मतलब भाषण, ठीक है, मैं आप सादर आमंत्रित है। व्याख्यान का विषय रहेगा गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य की आज की प्रासंगिकता, यानी कि आज के समय में तुलसीदास जी के जो काव्य थे,
ठीक है, वो कितने महत्वपूर्ण हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे फराह कुरैशी। ठीक है, समय होगा 2 बजे अपराह्न यानी कि दोपहर के 2 बजे। विनीत आप अपना नाम लिख दें, हुमा। ठीक है, आगे लिखेंगे बधाई पत्र, यानी कि आपके दोस्त की नौकरी लगी है बैंक में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि भाई आपकी भी नौकरी लगे, लेकिन आपको ये लेटर लिखना आना चाहिए, है ना, तभी तो लिख पाएंगे। तो बधाई पत्र आप अपना पता लिखिए लेफ्ट साइड में, गली नंबर 2, संगम विहार, नई दिल्ली, दिनांक 15/11/2023। प्रिय सौम्या, आपके दोस्त का नाम सौम्या है। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि तुम्हारा एसबीआई में पीओ पद पर चयन हो गया। यह मेरे लिए काफ़ी अत्यंत हर्ष का विषय, खुशी का विषय है, क्योंकि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। मेरे घर वाले भी इस खबर से अत्यंत खुश हैं। आपको भविष्य में ढेरों सफलताएं मिले, ऐसी मैं ईश्वर से मनोकामना करती हूँ। आपके परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। तुम्हारी श्रेष्ठ मित्र निहारिका। आपका नाम निहारिका है और आपके दोस्त का नाम सौम्या है। ठीक है, तो आप अपना राइट साइड में आप अपना नाम लिखेंगे, फिर कंप्लीट। संवेदना पत्र मतलब आपके दोस्त का जो पिताजी है वो गुजर चुके हैं, दुनिया में नहीं रहे हैं। आपका दोस्त और आप काफ़ी दुखी हैं, तो एक सिंपैथी लेटर लिखना आपको, संवेदना पत्र। आप अपना पता लिखेंगे सेक्टर 5, पीतमपुरा, नई दिल्ली, दिनांक ये। ठीक है, प्रिय पत्र जेनाब, तुम्हारे पिताजी के इंतकाल की खबर सुनकर मैं और मेरा परिवार काफ़ी स्तब्ध है। इस इंतकाल का मतलब निधन। ठीक है, मैं जब भी तुम्हारे घर आती थी, आपके पिताजी मेरे से अच्छे से बात करते थे तथा कैरियर से संबंधित सलाह भी दिया करते थे। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिले। तुम्हें इस दुख की घड़ी में मतलब तुम्हें इस यह दुख से लड़ने की शक्ति भी मिले। ठीक है, शक्ति, शांति नहीं है, शक्ति है। मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आप अपना नाम लिख दें, तुम्हारी दोस्त जारा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने संवेदना पत्र बता दिया, और एक आपके दोस्त की नौकरी लगी है तो बधाई पत्र बता दिया मैंने, फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। और एक औपचारिक पत्र है, ये औपचारिक निमंत्रण पत्र, और एक अनौपचारिक निमंत्रण पत्र भी मैंने बता दिया है। ठीक है, 4 सवालों को करें, लास्ट वाले 4 सवाल। और देखो एक मैंने आपको ये भी बता दिया कि मतलब अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। इस सवाल को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, अर्ध सरकारी पत्र। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई जैसे कि आपको किसी से किताबें मंगवानी है ना, कोई भी बुक ट्रस्ट है उससे कैसे आप व्यवहार करते हैं, कैसे लेटर लिखते हैं, है ना, तो वो आपको आना चाहिए। एक औपचारिक पत्र जो कि मतलब आपके इलाके में अगर कोई समस्या बनी हुई है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप किस तरह से ये संपादक महोदय को पत्र लिखेंगे। और हमने देखा कि जैसे कि आपको किसी नौकरी के लिए आवेदन करना है तो आप औपचारिक पत्र कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक यूनिट है दोस्तों, यूनिट नंबर 7 BSDL 137 में, जिसमें हमने तरह तरह के पत्र देखे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इस वीडियोज़ को बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।